Hi guys, this is Bilal Ashraf, and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. मैं भी हूँ जिंदा, मुझे तू जीने दे, गम है ये दामन से लिपटे सीने दे, बेतहाशा है तेरे इरादे, क्यों ना पूरे हुए तेरे वादे, मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना خير من النوم الله أكبر الله أكبر फराह फराह कहाँ रह गई हो? चाय ले आओ। फराह चाय ले आओ। या अल्लाह, है मेरे मौला, मेरी सायरा की नसीब अच्छे करना, उसकी नसीबों पे मेरे काला साया कभी भी ना पड़ने देना। आज फिर अपने लिए दुआ नहीं मांगी? तुम्हारे लिए जो मांग ली, और अपने लिए? अपने हक के लिए मेरी दुआ कबूल होनी होती ना, तो कब की हो गई होती। तुम मेरे लिए मांग सकती हो दुआ। या अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ कि मेरी अम्मी के साथ इंसाफ हो और उनका खोया हुआ मुकाम उनको वापस मिल जाए। इंसाफ नहीं चाहिए मुझे, और मकाम तो मैंने खुद ही खो दिया। अब सुकून चाहिए बस। देर हो गई है, भाई अम्मा जी को चाय भी देगी। फराह कहाँ रह गई हो? फराह, अरे भाई चाय ले आओ। तौबा है, चाय ना हुई पाए पकड़े। फराह, कहाँ रह गई हो भाई? चाय बनाने में 15 मिनट लग गए,
कहाँ रह गई थी? आज आंख देर से खुली। हमें तो तुमने अपने कारनामे से ऐसा बेदार किया बीबी कि सोते में हड़बड़ा के उठ जाते, पर तुम्हारी तुम्हारी तो नींदें पूरी नहीं होती। जी वो कपड़े इतने ज्यादा थे कि इस्त्री करते करते देर हो गई। मैं सुबह आंख नहीं खुल पाई। अच्छा बस, अब अपने काम ना गिनवाने बैठ जाना। पता है सारे घर का बोझ तुम्हारे कंधों पर है, पर ये भी तो देखो बीबी कि तुम्हारी बेटी का बोझ मेरे कमजोर कंधों पर है। पता है इस वक्त शैतान का गलबा होता है, वो नहीं चाहता बंदा खुदा के करीब हो, मगर तुम तो उसी शैतान की सफ में खड़ी हो। तुम्हारी तो नींदें पूरी नहीं हो रही। मेरी चाय को देर हो गई। आइंदा ख्याल रखूंगी। अब क्या ख्याल रखोगी? जब ख्याल से कदम उठाने का वक्त था तब तो तुम्हें किसी का ख्याल नहीं आया। अच्छा जाओ, तुमसे बातें करती रही तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। जाओ। जी फिर मीठा तेज कर। Flight Lieutenant Zulkarnain, sir! आप एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत याद आते हैं आज। बहुत याद आते हैं। सारा उठ जा, बहुत देर हो गई है बेटा। हाँ, उन्हें तो यूनिवर्सिटी भी नहीं है, इम्तिहान खत्म हो गए, सोने दो। काश जिंदगी के हर इम्तिहान को इसी तरह पास कर लिया जाता। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए असगर? बहुत याद आते हो बेटा, बहुत याद आते हो। फरा, सायरा, फरा, सायरा। शांत मामा जी कहाँ की शराफत है? दिन चढ़ गया, तुम लोग अभी तक सोए हुए हो। घर का सारा काम पड़ा है, किसने करना है? कितनी दफा कहा है फजर की नमाज के बाद मत सोया करो, घर से बरकत उठ जाती है। मैं तो सुबह सुबह उठ गई थी, बस बैठे बैठे आंख लग गई। ए बीबी, ये तुम्हारी आंख मटकने की आदत ने ना हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आंखें खुली रखा करो। और अब मेरी आंखें तुम से हटके ना तुम्हारी बेटी पर है। जाओ नाश्ता बनाओ।
सुबह खैर। सुबह खैर। अरे ये अदब अदाब अपनी बीवी को भी सिखा दो। आपकी भतीजी है, आप ही सिखा दीजिए। चलो तमीना मेरी भतीजी है, पर फरा इसको तो अपनी पसंद से ब्याह कर लाए हो ना। मना किया था इस औरत से शादी मत करो। कितनी बेकदरी की है तुम्हारी। जिसने हमारी कदर नहीं की वो आज कौन सा खुद कदर पा रही है। छोड़िए ना अम्मा, आप क्या पुरानी बातें लेके बैठ जाती हैं। चलो छोड़ दिया। वैसे एक बात है, काबू नहीं रहा तुम्हारा बीवियों पर। काबू रखने से क्या होता है अम्मा, जिसने जो करना होता है वो तो कर ही लेता है। वैसे ये तुम्हारी ढील है, फरा को दी तो क्या गुल खिलाया, और अब तो तमीना भी नहीं सुनती। तमीना का और फरा का कोई मुआसना नहीं है, ये कंपैरिजन ना किया करेगा। ये नाश्ता क्यों नहीं लगा अभी तक? हाँ फरा, और नाश्ता लग गया। एक तो तंग आ गई हूँ मैं इससे, इतना सा काम होता है घंटों लगा देती, और आज तो फजर की नमाज के बाद सो ही गई। चले नमाज तो पढ़ती है, आपकी भतीजी तो नमाज भी नहीं पढ़ती। सजदों से क्या होता है, नमाजों की कबूलियत तो किरदार से होती है, और फरा का किरदार तो माशाल्लाह। नाश्ता लग गया। सुनो जी। दोपहर को खाने पे बुलाया दोनों बेटियों को, बच्चों के साथ आएंगी वो। नैन भी आएगा क्या? हाँ साबरा को कहा तो था, लड़के को जरूर लाना, बहुत अरसा हो गया देखे हुए। चले अच्छा है, बहुत अरसे से अच्छी कंपनी नहीं एंजॉय की। ये लो लिस्ट, सारा कुछ बनना है। जी बेहतर। चले आ जाएं। चल नाश्ता करते हैं, बहुत देर हो गई। तुम्हारी जोए दिलनशी जबीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से है मुजाहिदो जहां का समात है, तुम ही से है मुजाहिदो जहां का समात है। एयरफोर्स में आना मेरा ख्वाब नहीं था, ये मेरी एक छोटी सी कजन की ख्वाहिश थी कि मैं जहाज उड़ाऊं और उसके घर के ऊपर से उड़ा कर ले जाऊं। बस उसी की इस ख्वाहिश ने मुझे एयरफोर्स से, अपनी परवाज से मोहब्बत करा दी। आज अगर मेरी जिंदगी में कुछ अहम है तो वो है मेरा जेट, मेरा पेशा, मेरा वतन। मैं एक अजीम जंग लड़ना चाहता हूं, मैं इस मुल्क पर कुर्बान हो जाना चाहता हूं। सर ब्रेकफास्ट रेडी है सर। मुझे तू आज़मा जहान से जहां, मेरी उड़ान को नहीं कोई गुमा। निगाह उक़ाब की जुनूं है बेपनाह। ठहरो। फरीद, फरीद। जी सर। प्रीति, तुमने किसको रख लिया काम पे? सर ये नया है, करमदीन की जगह आया है, आज ही आया सर। अच्छा, अगर नया है तो आपने इसे मेरी पुरानी आदतों के बारे में बताया नहीं? बताया नहीं इसे कि दूध कहाँ रखा जाता है, चाय कहाँ रखी जाती है? सर बताया था मैंने इसे। आप इसे लेकर जाएं और अच्छी तरह समझाएं।
मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मामा। मुझे लगा उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। उनको कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? जब तक कहे नहीं खुद से कुछ मत करना। ठीक। चलो ऊपर लाउंज की सफाई करो, और यहाँ की चीज वहां नहीं करना। हेलो, कॉल क्यों किया? बड़ी बात है भाई। पहले तो उठते ही मुझे फोन किया जाता था कि यूनिवर्सिटी कब आ रहे हो, देर से तो नहीं आओगे, अगर तुम नहीं आए तो मैं बोर हो जाऊंगी, और पता नहीं क्या क्या कुछ। और अब मुझसे पूछा जा रहा है कि फोन क्यों किया। वेरी नाइस। हाँ तो अब यूनिवर्सिटी थोड़ी जाना है। तो फिर मुझसे मिलने का कोई और बहाना तलाश करो ना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहाने बनाती हूँ? क्योंकि तुम्हारा हाल भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं है, इसलिए। तुम्हारे हाल का मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी तरफ सब सही है। यार कभी तो मेरी बात को सीरियस ले लिया करो सायरा। सीरियस लेकर अगर मजाक बन गई तो? एक बार भरोसा तो करना पड़ेगा ना। मुझ पर भरोसा करके देखो और फिर देखना। बाय द वे, जॉब मिल गई है मुझे। तो कैसा रूड जवाब है। क्या मतलब क्या करूं? तुम्हें पता है हमारे कल्चर में जब लड़का बरसरे रोजगार हो जाता है तो उस पर फिर शादी की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, और शादी की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब एक बार शादी का बहाना करके तुम और मैं हमेशा के लिए मिल जाए। निहार, तुमने आसमा पप्पू से बात की है? नहीं, फिलहाल तो सिर्फ अब्बू से बात की है, लेकिन आई एम श्योर वो हैंडल कर लेंगे। आज मैं अम्मी को लेकर आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, और मेरे आने का मकसद सिर्फ एक है, और वो हो तुम। लेकिन तुम यहाँ किसी से बात नहीं करना, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। खामोश, आज ये होकर रहेगा। बाय। निहार, मेरी बात। निहार, निहार, काश कि जो तुम चाहते हो निहार वो तुम्हें मिल सके, और जो मैं चाहती हूँ वो मुझे। ये लीजिए मामा। अरे बेटा मैं खुद ले लूंगी। आप सारे काम अपने खुद कर लेती हैं, मुझे थोड़ा सा मक्खन तो लगाने दें। अच्छा सुनो, वो आज अम्मा जी ने हमें लंच पे बुलाया है और तुम्हारे लिए खास कहा है कि तुम आओ। ओहो, आज तो मैं हरगिज नहीं जा सकता मामा। वो मेरा दोस्त है ना बकार, वो मिलने के लिए आ रहा है। नैन सब तुम्हारा पूछते हैं वहां पर। निहात भी तो हर वीकेंड अम्मा जी से मिलने जाता है। निहात, वैसे निहात और नैन शुरू दोनों एन से होते होंगे, लेकिन काफी फर्क है हमारे बीच में। कोई फर्क नहीं है, मैं जानती हूँ तुम हमेशा मुझे इसी तरह टालते हो। वैसे आंखों वालों को फर्क साफ नजर आता है, टाल तो आप देती। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, ये बताओ क्या सोचा है तुमने? भाई हम तो सोच ही सकते हैं। नैन मैं सीरियस हूँ। मैं देख सकता हूँ कि आप काफी सीरियस हैं मेरे बारे में। तो फिर अब तुम भी संजीदा हो जाओ। बताओ शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी के बारे में तो मैं वाकई बहुत सीरियस हूँ, और उसी से करना चाहता हूँ जिसे मैं चाहता हूँ। अम्मा
क्या कह रही? ये तुम किस खुशी में इतना तैयार हो? तैयार कहाँ, बस कपड़े चेंज किए। लिस्ट क्या है? कोरमा, बिरयानी, वो भी छोटे गोश्त की, निहारी, कढ़ाई देसी चिकन की, हांडी पसंदे, कबाब। ये क्या है अम्मा? दादी पाए लिखना भूल गए क्या? ये किसी के घर के दोपहर का खाना है या फिर दावत है, वलीमा? तो मुझे दे दो, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं और तुम जाके अपनी दादी को शक्ल ही दिखा दो। कई बार पूछ चुकी है तुम्हारा वो। मेरी शक्ल देखने से कौन सा वो खुश हो जाएंगे, बदमजा हो जाएंगे। छोड़े। और तुम्हें पता है ना, अगर तुम उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी तुम्हें क्या क्या खिताब मिलने वाले हैं। इस अंग्रेज हुकूमत ने जितने खिताब देने थे दे दिए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्या हुआ है, कोई नई तब्दीलियां आने वाली? तुम्हें जॉब मिल गई? नहीं मिली तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगी, कोशिश करें। अम्मा, एक बात बतानी थी। क्या निहात अभी भी? हाँ, मैंने बहुत मना करने की कोशिश की, निहात नहीं सुना। आसमा पप्पू को इसीलिए लेके आ रहा है आज। नहीं, आसमा पप्पू पे तो बिल्कुल भरोसा मत करो। वो अच्छी तरह से जानती हो कि वो हमें पसंद नहीं करती। बिल्कुल मैं निहात पर तो भरोसा कर सकती हूँ। बेटा, मर्दों पे यकीन करने वाली औरतें नामुराद ही लौटती। हर मर्द अब्बा नहीं होता। बेटा, मोहब्बत में एक घाव खाना लाजिम होता है, वो मैं खा चुकी हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें किसी किस्म का भी जख्म मिले। अम्मा, वो अब्बा के सामने बात तो डाल सकते हैं ना। इसकी भी इजाजत नहीं देंगी आप मुझे? मुझे तो कोई एतराज नहीं बेटा, अगर किसी को भी कोई एतराज हुआ ना तो भूल जाना। सिर्फ ये याद रखना कि तुम्हारे नाम से मेरी तरबियत जुड़ी हुई है, छोटी मोटी इज्जत है मेरी। बेटा, मैं तो दुनिया की एक बहुत बदनसीब ठुकराई हुई औरत हूँ। चाय किरण को दे। नैन, बेटा सायरा से शादी की जिद छोड़। ये जिद नहीं है मां, सायरा से मोहब्बत करता हूं मैं, हमेशा से मैं उसको चाहता आया हूं, अच्छी तरह जानती हैं आप। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? और आपको भी तो पसंद है वो। मुझे पसंद है, लेकिन भाई नहीं मानेंगे। मामू क्यों नहीं मानेंगे? क्या कमी है मुझ में? मेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। अच्छा, आप एक काम करें, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ तो जाए, नतीजे की फिक्र क्यों कर रही? नतीजा पता है ना, इसलिए डरती हूँ। मामा, मैं सायरा से ही शादी करना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि वहां से इनकार नहीं होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो नैन? क्योंकि वो लोग मुझे चाहते हैं और जिसे चाहा जाता है उसे इनकार नहीं किया जाता। सो प्लीज आप रिश्ते की बात करें। किरण, किरण बेटा उठ जाओ प्लीज। ये सोने देना। तुम अगर इसी तरह सोती रही ना तो सायरा से पीछे रह जाओगी, और सायरा पढ़ लिख कर तुम्हारे बाबा की सारी तारीफें वसूल करती रहेगी।
सायरा से डराने से बेहतर है कि आप मेरे सर पे ना ठंडे पानी की बाल्टी फेंक दिया। तुम उस पर भी नहीं उठने वाली हो। चलो चाय चुटो। प्लीज सोने दे। किरण के लिए चाय। तुम्हारी माँ कहाँ है जो तुम मेरी बेटी के लिए चाय ले आई हो? दोपहर में दावत है, अम्मा नीचे खाना बना रही है। दावत है? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। दादी ने फुप्पो आसमा और साबरा फुप्पो को खाने पे बुलाया। अच्छा, आसमा आपा और निहात भी आ रहे? फिर तो मुझे बहुत सारे काम करने होंगे। चेंज करूं, घर के सारे इंतजामात देखूं। एक तो घर में दावत है और घर की मालकिन को ही नहीं पता। हद हो गई। नौकरी मिली तुम्हें? मिलनी भी नहीं है तुम्हें नौकरी। देखो मेरी बात मानो तो घर के कामकाज में ध्यान दिया करो। थोड़ा किरण का हाथ बटा दिया करो। किरण के काम देख लिया करो। उसके कपड़े इस्त्री करना, खाने का इंतजाम, पढ़ाई में मदद। इस तरह से तुम्हारा वक्त भी गुजर जाएगा और बड़ी बहन होने का फर्ज भी अदा कर दोगी तुम। वो तो वैसे ही कर देगी, प्यार जो इतना करती है मुझसे। ये तो और अच्छी बात है। तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी, बहन के प्यार में जो कर देगी, है ना? चलो मैं देख लेती हूँ। चाय पी लो। तुम क्यों वो बनाकर बैठ गई? तुम तो जानती हो ना, अम्मी की आदत है ऐसे टोकने की। मुझे भी नहीं छोड़ती। अफसोस की बात तो यह है कि मैं अभी तक आदी नहीं हुई। अच्छा छोड़ना ये सब कुछ, ये बताओ कि आज कहाँ कहाँ अप्लाई किया? साल हो गया है किरण, कहीं से इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई। और अब तो अखबार में जॉब के इश्तिहार भी कम हो गए हैं। बड़े ही अफसोस की बात है, इस मुल्क की एक डिग्री होल्डर बेरोजगार होकर रह गई है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो। तुम एक काम करना, मेरे कपड़े इस्त्री कर लेना। किरण नहीं करो, दिखा दिया ना, सौतेली बहन हो तुम मेरी। चाय पियो। सौतेली बहन के हाथ की नहीं सीखी। जल्दी करो, मुझे अम्मी की मदद करनी। चीनी तो नहीं डाली? 2 चम्मच। शादी? और वो भी सायरा से? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? पसंद करता हूँ उसको मैं। और मैं ना पसंद करती हूँ उसको भी और उसकी माँ को भी। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसके बावजूद भी तुमने उस जादूगरनी का इंतखाब किया जिसकी माँ ने पूरे खानदान में हमारी इज्जत नीलाम कर दी। अम्मी, फराह मामी ने जो सारी जिंदगी की है उसमें सारा का क्या कसूर है? उसका कसूर यही है कि वो फराह की बेटी है। उसका किरदार भी अपनी माँ ही जैसा होगा। अम्मी, आसमा, ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो उस बच्ची के लिए। क्यों ना इस्तेमाल करूं? मेरा बस चलो तो इससे ज्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल करो। अरे वो सिर्फ फराह की बेटी नहीं, तुम्हारे भाई की बेटी भी है। जानती हूँ, लेकिन उसे अपनी बहू बनाकर इस घर में नहीं ला सकती। और मैंने सोचा था आज मैं अम्मा जी से तुम्हारे और किरण के रिश्ते की बात करूंगी। अगर आपने मेरी सायरा से शादी ना करवाई ना तो भूल जाएं कि मैं किरण से शादी करूंगा। देखा आपने किस बदतमीजी से मुझसे बात करके गया? ये उसकी जुबान बोल रहा है। बता रही हूं मैं आपको, ये फराह मुझसे मेरा बेटा छीन लेगी जिस तरह अम्मा जी से उसने असगर को छीना था। और आज तक मेरा भाई वापस नहीं आया। कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगा नेहात से, तुम रिलैक्स रहो। फरूक कैसे रिलैक्स हो जाऊं? मेरा बेटा मुझसे किस अंदाज में बात करके गया? समझा दीजिए उसे, उसकी शादी होगी तो सिर्फ किरण से, बस। अम्मी, आपने बहुत अच्छा किया जो सबको खाने पे बुला लिया है। फराह, देखो खाना बहुत अच्छा बनना चाहिए, कोई कमी बेशी ना रह जाए। ये कमी बेशी तुम भी दूर कर लो, कुछ बना लो तुम भी जाके। अम्मी मैं? हाँ, तुम ही तो कहती हो मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो इस घर के कोना एक किचन का भी है, देख लो जरा जाके। हाँ लेकिन अम्मी, फराह बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम सिर्फ बातें बनाती हो, है ना? अरे अम्मा जी रहने दें, ये काम तहमीना को सूट नहीं करते। इस काम के लिए जैसे रखा है घर पे उसी से करवाए। आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। है? कितनी दफा कहा है जो बात करनी हो मुझसे किया करो। किया मुझसे?
मैं बोल लूं या तुम बोलोगी? सायरा के बारे में बात करनी। क्यों? सायरा खुद नहीं अपने बाप से बात कर सकती जो तुम्हें आगे कर देती है? 1 मिनट अम्मा, उसे बात तो करते दीजिए। हाँ बोलो। आपकी बेटी चाह रही है कि उसको इजाजत दे दें आप। किस बात की इजाजत? वो जॉब तो मिली जाएगी जब तक वो एकेडमी ज्वाइन करके कमीशन की तैयारी करना चाह रही है। उसके लिए फीस। कल तक उसे जॉब चाहिए थी और अब ये इम्तिहान। अरे भाई, हमारी जिंदगी को तो इम्तिहान बना दिया है, फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अब अपनी बेटी को भी इस राह पे लगा दिया। ये नाज और अंदाज। अम्मी, ये सिर्फ पैसे मांगने के बहाने और कुछ भी नहीं है। इतना पढ़ लिख कर कौन सी कमिश्नर बन गई है? बस भाई, और पैसे नहीं है पढ़ाने के, जितना पढ़ लिया उतने ही काफी है। अब घरदारी सिखाओ ताकि दूसरे घर भेजें। जैसी माँ वैसी बेटी, कमाल हो गया। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, कभी ये दे दो। अच्छा अम्मी ये बताएं, आपने सारी लिस्ट तो दे दी थी ना? हाँ, सारी लिस्ट दे दी थी इसको। आपने उनसे बात की? पैसे दे रहे हैं? वो तुमसे बात करेंगे तब तुम उनसे कह देना। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, मैं खुद बंदोबस्त कर लूंगी। उनसे कहें कि वो अपनी दूसरी बीवी के अखराजात पूरे करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल करते हैं। ख्याल? हाँ अम्मा, बहुत ख्याल रखते हैं अब्बा मेरा, अपने ख्यालों में ख्याल रखते हैं। आज तक तो उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, और ये सब आपकी वजह से, आपके खामोश रहने की वजह से मैं अपने हक से महरूम हूँ। नहीं बेटा, इतना बदगुमान नहीं हो, तुम उनकी औलाद हो, वो तुम्हें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बस अम्मा, बस। Flight Lieutenant Zulkarnain, sir. Flight Lieutenant Waqar, sir. यार तुम्हें सलूट नहीं करना चाहिए था। तुम भी तो लेफ्टिनेंट थे जब रिटायर हुए। हाँ, लेकिन तुम भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो। यार नैन, तुम नहीं सुधरोगे, जैसे थे वैसे ही हो। जमाना बदल सकता है, आंखें भी धोखा दे सकती हैं, लेकिन दिल और दिमाग नहीं बदलते। तुम्हें देखने के बाद नो डाउट ऐसा ही लगता है। गुड टू सी यू माय फ्रेंड, बैठो। थैंक यू। सायरा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा आइडियल कौन है? आइडियल? मेरा कोई आइडियल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हर किसी का कोई ना कोई आइडियल ऑफ लाइफ तो जरूर होता है। बताओ ना, तुम्हारा आइडियल कौन है? मुझे नहीं पता। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा आइडियल कौन है? मेरा आइडियल निहात है। तुम्हें पता है, अम्मी को भी मेरे लिए वही पसंद है, और कल रात ना वो मुझे निहात के लिए कन्विंस कर रही थी। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं निहात को पहले से पसंद करती हूँ। सायरा, तुम्हें निहात कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लाइफ पार्टनर बनेगा, क्या कहती हो? किरण, तुमने कभी पहले इस बात का जिक्र नहीं किया तुम निहात से शादी करना चाहती हो। तो मुझसे पहले कभी किसी ने पूछा ही नहीं। अब अम्मी ने पूछा है तो मैंने कह दिया कि मुझे कोई एतराज नहीं है। और तुम्हें पता है, अम्मी कह रही थी कि आसमा पप्पू बहुत जल्द अब्बू से बात करेंगे। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो ना, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा आइडियल ऑफ लाइफ कौन है? पता नहीं। मुझे पता है। कौन? नैन। मुझे पता है
तुम्हें उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और सायरा, तुम तो हमेशा से टॉप करती हो ना, हमेशा से स्कॉलरशिप्स लेती हो। तुम नैन से कहो ना कि मुझे लायक बना दे, ताकि मैं नेहात को इम्प्रेस कर सकूं। तुम्हें पता है, बहुत जल्द आसमा पप्पू मेरे लिए रिश्ता लेकर आई, और सौतेली बहन शायद मेरी शादी तुमसे पहले हो जाए। जेलस मत होना। चलेगी? अम्मी, वो लोग आ गए। किरण कह रही थी कि जानती हूँ, ये उड़ती उड़ती खबर तो मेरे कानों में भी सुनी। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या कहती मैं? तुमको बात करती रहती थी ना, मना करती रहती थी। और क्या बताती, क्या कहती मैं तुमसे कि तमीना किरण की शादी नाहत से करना चाहती है। हाँ, और आसमा भी यही चाहती है। तो नेहात तो कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता। वो कुछ भी कहे, होगा तो वही ना जो उसके माँ बाप चाहेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत साइबान की पड़ती है, लेकिन वो छीन लिया जाता। अरे इसलिए तो तुमको कहती थी, कोई शौहर नहीं, कोई भाई नहीं, कोई माँ नहीं, कोई काम नहीं आता नहीं। सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए तो कहती थी आगे कदम बढ़ाने से पहले 2 कदम पीछे की जगह छोड़ दें, ताकि पलटो ना तो पैरों के नीचे जमीन हो।